Hello friend, in this video we discuss about question number 122 of IE Rodov. A disc of mass m equals to 50 grams slide with the zero initial velocity down an inclined plane set at an angle alpha equals to 30 degree to the horizontal. Having traveled the distance L equals to 50 centimeter along the horizontal plane, the disc stop. Find the work performed by the friction force over the whole distance, assuming the friction coefficient k equals to 0.15 for both inclined and horizontal plane. इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक डिस्क है जो कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करता है। तो स्लाइड करने के दरमियान इस पर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा mg साइन अल्फा, ठीक है। और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा kmg cos अल्फा के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos अल्फा के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू k इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा kmg cos अल्फा। इसका मतलब है इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन W लिखते हैं एक्सेलरेशन को, तो m इंटू डब्ल्यू डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg साइन अल्फा माइनस kmg cos अल्फा इक्वल्स टू m इंटू डब्ल्यू, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू g कॉमन साइन अल्फा माइनस k cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। सपोज दैट ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे L डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो L डैश का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जब वो नीचे आ जाता है तो सपोज दैट इसका वेलोसिटी भी हो जाता है। ये जब यहाँ पर था तो ये रेस्ट में था, यहाँ पे जब आ गया तो इसका वेलोसिटी भी हो गया है। तो अब इसमें इक्वेशन बनेगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर जो कि जीरो है, 2 इंटू एक्सेलरेशन W का वैल्यू g इंटू साइन अल्फा माइनस k cos अल्फा हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस का वैल्यू L डैश है, ठीक है। तो इस तरीके से v स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की चर्चा करते हैं। हॉरिजॉन्टल में इसका इनिशियल वेलोसिटी v था, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है, और जब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा तो इसमें जो रिटार्डेशन होगा वो फ्रिक्शन के कारण होगा और उसका वैल्यू kmg के बराबर होगा, ठीक है। तो और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2k इंटू जी, ये रिटार्डेशन हो जाएगा, इंटू L, ये v स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप L डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। L डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2kgl आ गया, ये पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेट कीजिएगा तो 2kgl इक्वल्स टू 2gl डैश इंटू साइन अल्फा माइनस k cos अल्फा, ये आ जाएगा। 2g कट जाएगा, यहाँ से L डैश का वैल्यू आ गया kl बाई साइन अल्फा माइनस k cos अल्फा, ये L डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। L का वैल्यू और L डैश का वैल्यू पता चल चुका है। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्शन लग कितना रहा है, जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है kmg cos थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो कि निगेटिव होगा kmg cos थीटा इंटू L डैश प्लस
kmg इंटू एल। ठीक है, kmg फ्रिक्शन हो गया, kmg कॉस अल्फा फ्रिक्शन हो गया इंक्लाइंड प्लेन पे, और इंक्लाइंड प्लेन पे ये मूव कितना किया है, एल डैश। तो वर्क डन ऑन फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक when it move on inclined plane is equals to minus kmg L cos alpha, and when it move on horizontal path then work done by friction is equals to kmg L. Now kmg is common from both equations, so we take it common. kmg equals to L dash into L dash cos alpha plus L. Okay, minus kmg into L dash cos alpha. What is the value of L dash cos alpha? L dash is equals to KL by sin alpha minus cos alpha. So L dash cos alpha is equals to KL cos alpha by sin alpha minus K cos alpha plus L. Now work equals to minus kmg KL cos alpha plus L sin alpha minus KL cos alpha by sin alpha minus K cos alpha. KL cos alpha and KL cos alpha will be cancelled out. So final result of work done by friction on the disc will be equals to minus kmg into L sin alpha by sin alpha minus K cos alpha. When we divide by sin alpha on numerator and denominator, so work done is equals to minus kmg L into 1 by 1 minus K cot alpha. K cot alpha. This is the final result of when you put the value of K, M, G, L and alpha, then work done will be equals to minus 0.05 joule. This is the answer to this problem. Thank you.